हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे कि वाटर कंटेंट को कैसे फाइंड किया जाता है। अब तक हम दो मेथड देख चुके हैं, अल्कोहल मेथड और ओवन ड्राइंग मेथड। अब हमारा तीसरा मेथड है सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड में क्या होता है, मेनली हमारे इम्पोर्टेंट मेथड जो है वो ओवन ड्राइंग मेथड ही है, या उसके बाद आता है पिक्नोमीटर मेथड। और ये तो सारे नॉर्मल ही हैं, इनमें से कुछ कुछ पूछ लेता है, बाकी इसमें से ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना कि हाँ इनकी भी डिटेलिंग पढ़नी है। डिटेलिंग में बस वो ओवन ड्राइंग मेथड ही था जिसको वो पूछ लेता है, तो इनके बारे में भी बता देते हैं। जैसे अल्कोहल मेथड के बारे में तो आपको बता दिया। अल्कोहल मेथड के बारे में बोलेंगे आपने कि बताया नहीं। अल्कोहल मेथड के बारे में वो क्या होता है, कोई सोइल सैंपल लिया, उसमें सोइल सैंपल के ऊपर क्या हुआ, हमने अल्कोहल छिड़क दिया और उसके बाद क्या करते हैं, उसको फायर कर देते हैं, उसमें आग लगा देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसका जो वाटर होता है वो तो निकल जाता है। उसके बाद क्या बचता है, सोइल बचती है, उसका हम सैंपल ले लेते हैं, उसका हम वेट कर लेते हैं। उससे जो पहले सैंपल था उसका वेट कर लेते हैं, फिर उसके सी मतलब माइनस प्लस जैसे उसमें क्या था, ऐसे करके क्या करते हैं, वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं। तो वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यही था कि वो एक क्रूड मेथड है और कुछ नहीं। इसमें क्या बात करते हैं सैंड बाथ मेथड की, इसमें भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसमें क्या है, इसमें सॉइल सैंपल लिया, ये भी क्या, ये भी फील्ड मेथड है। अल्कोहल वाला भी फील्ड मेथड था। अभी तक लैब मेथड हमने एक ही पढ़ा है, वो है ओवन ड्राइंग मेथड। इसमें क्या करते हैं, और ओवन ड्राइंग मेथड ही है जो एक्यूरेट रिजल्ट देता है, बाकी कोई भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। इनमें से एक ओवन ड्राइंग मेथड ही है जो एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ये तो सब ऐसे हैं कि हाँ इन इमरजेंसी में फील्ड पर हमें टेस्ट करना है कि हाँ बहुत दूर है, लैब नहीं भेज सकते इतनी जल्दी, और काम भी आगे हमें जारी रखना। तो ये ऐसी रफली मेथड है जिनका हम यूज़ कर लेते हैं फील्ड में। बाकी एक्यूरेट मेथड है ओवन ड्राइंग मेथड। जैसे ये है सैंड बाथ मेथड, ये भी क्या रफ मेथड है, क्या है, ये भी एक रफ मेथड है और फील्ड मेथड है। ये भी रफ मेथड है और क्या है, फील्ड मेथड है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, उसमें तो हमने अल्कोहल डाल के क्या हुआ था, उसको बर्न किया था। इसमें भी हम बर्न करते हैं, लेकिन इसमें बर्न करते टाइम इसके ऊपर क्या रखते हैं, एक पेपर रख देते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ अभी है मैंने, एक वाइट पेपर क्या होता है उसके ऊपर रख देते हैं। वाइट पेपर इसलिए रखा है उसके ऊपर जिससे क्या हो, अगर वो ज़्यादा हीट हो तो पता चल जाए। जैसे अगर धीरे धीरे अगर वो ब्राउन कलर का होना स्टार्ट हो गया तो हम बर्निंग बंद कर देते हैं। उसके बाद उसका वेट मेज़र कर लेते हैं, एक उससे पहले लेते हैं सॉइल सैंपल का और एक उसके बाद में मेज़र करते हैं। इसमें भी यही होता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा वेट ऑफ वाटर निकल आता है, वेट ऑफ सॉलिड्स निकल आता है, उनको डिवाइड करके क्या वाटर कंटेंट निकल आता है। देखिए ये भी क्या लिखा हुआ, मैंने ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। देखिए किस लिए करते हैं, वाइट पेपर का यूज़ करते हैं जिससे कि हम ओवर हीटिंग ना कर दें। उसके लिए क्या करते हैं, हम वाइट पेपर क्या करते हैं इसके ऊपर रख देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब वो ब्राउन कलर का हो जाता है तो क्या हीटिंग क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। इसमें भी इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, यही पूछ लेता है। ये सारे हमें पढ़ने तो पड़ेंगे, वो इसलिए क्योंकि अगर उसने हमसे पूछ लिया कुछ भी, जैसे उसने हमें एक क्वेश्चन दे दिया कि बताइए, नीचे जो मैंने ये ऑप्शंस दिए हुए हैं 4 ऑप्शंस, उनमें से बताइए कौन सा मेथड जो है वो वाटर कंटेंट निकालने का मेथड नहीं है। तो अगर हमें ये सारे मेथड हमें पता ही नहीं होंगे तो हम कैसे फाइंड कर पाएंगे कि उसमें से कौन सा मेथड है जो वाटर कंटेंट का मेथड नहीं है। जैसे वो उसने ये 3 मेथड दे दिए, उसके बाद एक उसने अलग मेथड दे दिया, तो अगर हमें मालूम ही नहीं कि ये 3 मेथड वाटर कंटेंट निकालने के हैं तो हमें कैसे हम फाइंड कर पाएंगे कि कौन सा वाटर कंटेंट नहीं निकालने का है। इसलिए ये हमें पढ़ने तो सारे पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ सकते, पढ़ना तो सभी है। हाँ कुछ चीज़ें ऊपर से पढ़नी है तो कुछ चीज़ें डीपली जाकर पढ़नी है। जैसे कि ये हुआ, ये रफ मेथड हुआ, फील्ड मेथड है ये भी। वो क्या वाइट पेपर का यूज़ किया जाता है जिससे कि ये ज़्यादा बर्न ना हो जाए, और अगर ब्राउन होता है तो उसके बाद हीटिंग क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। उसके बाद करते हैं कैल्शियम कार्बाइड मेथड की। कैल्शियम कार्बाइड मेथड में क्या होता है, हमारा कोई सॉइल सैंपल है, उसमें क्या करते हैं हम कैल्शियम कार्बाइड डाल देते हैं। कैल्शियम कार्बाइड जब उसमें हम डालते हैं तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, हमारा जो सॉइल सैंपल है उसमें पहले से ही क्या होता है, वो मॉइस्ट सैंपल होता है, तो उसमें H2O तो अवेलेबल रहेगा। हम बात ही वाटर की कर रहे हैं, जब वाटर की बात कर रहे हैं तो उसमें H2O तो होना ही होना है, तो उसमें क्या होगा, H2O होगा। तो कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन जब H2O से होगी तो क्या होगा, उसमें एथिलीन गैस निकलेगी, मेन फंक्शन जो इसका है ना, यही पूछता है कि एथिलीन गैस, इसमें कौन सी गैस निकलती है, एथिलीन गैस निकलती है। तो ये एथिलीन गैस क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर कंटेंट क्या होता है, वो वाटर जो होता है वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद जो हमारे पास सैंपल निकलता है
उससे हम वाटर कंटेंट फाइंड कर लेते हैं। ये भी क्विकेस्ट मेथड है, लेकिन ये भी एक्यूरेट मेथड नहीं है और ये भी एक्यूरेट मेथड नहीं है। एक्यूरेट मेथड मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक्यूरेट मेथड तो हमारा ओवन ड्राइंग मेथड ही है, ये भी एक्यूरेट मेथड नहीं है। इसमें क्या निकलता है, इसमें क्या निकलता है, एसिटिलीन। ये क्या है, एसिटिलीन या एथिलीन भी बोलते हैं इसको। जिसके पास 2 कार्बन होते हैं उनको एथिलीन बोलते हैं। 2 कार्बन और डबल बॉन्ड, इनमें भी 2 कार्बन है और 2 बॉन्ड है, तो इनको क्या बोलेंगे, एथिलीन। एथिलीन को ही एसिटिलीन भी कहा जाता है। तो इसमें क्या ये रहा है, एसिटिलीन गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, वो क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिससे क्या होता है, वाटर क्या होता है, निकल जाता है। और क्या बचता है, सिर्फ सैंपल बचता है, सॉलिड्स बचते हैं, उससे हम निकाल लेते हैं क्या, वाटर कंटेंट। इसमें ये इम्पोर्टेंट है, क्या निकलता है, एथिलीन। ये भी है, एक और बात भी है, एथिलीन आपने देखा होगा, एथिलीन का यूज़ जो होता है फ्रूट्स को पकाने के लिए भी किया जाता है। देखा होगा एसिटिलीन, साइंस का अच्छा खासा क्वेश्चन है, बहुत मतलब आ जाता है कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में। एसिटिलीन का यूज़ किस लिए किया जाता है, फ्रूट को राइप करने के लिए, फ्रूट को पकाने के लिए। बाकी जो क्या होता है, फ्रूट्स वगैरह जो रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, वो खुद अपने अंदर क्या एसिटिलीन जनरेट करते हैं, जिससे क्या हो, उनके फल क्या हो, पक जाए। बाकी अगर नहीं है, मतलब जो हम कभी कच्चे फल टूट जाते हैं पेड़ पौधों से, अगर नहीं तोड़ भी लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनको किसी में पकाया जाता है, एसिटिलीन में। एसिटिलीन गैस से क्या होता है, उन्हें पकाया जाता है। अब बात करते हैं टॉर्सन बैलेंस मेथड की। अब टॉर्सन बैलेंस मेथड में क्या होता है, इसमें एक इंफ्रारेड लैंप होता है, उसके सामने हम मॉइस्ट सैंपल रख देते हैं। वो मॉइस्ट सैंपल रखते हैं, वेट जिससे मेज़र करते हैं, वेट मेज़र वाली मशीन जो होती है उसके ऊपर रख देते हैं। इधर से इंफ्रारेड्स क्या होती हैं, निकलती हैं, और जिससे क्या होता है, वो इसके ऊपर क्या करते हैं, इसके ऊपर अटैक करती हैं। इससे क्या होता है, मॉइस्चर जो होता है उसका डिक्रीज़ होता रहता है। और इसका एक अच्छा फ़ायदा ये है, ये क्या है, ये जब याला हम यूज़ इसलिए करते हैं, जब करते हैं अगर क्या हो, अगर जो हमारा सैंपल है वो एटमॉस्फेयर से क्या ले एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब कर ले। इसका ये भी फ़ायदा है कि अगर आपने अभी इसका मेज़र किया कि हाँ इसका वाटर कंटेंट इतना था, इसका वाटर इतना था, और उसके बाद इसने तुरंत ही क्या हुआ, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसका तब भी हैंड टू हैंड निकल जाएगा कि हाँ इसने इतना मॉइस्चर अभी एब्जॉर्ब किया और अब इतना डिक्रीज़ हो गया। ये क्या है, ये क्विकेस्ट मेथड है। इसमें क्या निकलता है, इंफ्रारेड्स निकलते हैं। वो क्या होता है, सॉइल सैंपल डार्क वेट के ऊपर होता है। इसमें वेट देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसमें वेट और क्या होता है, इसका ड्राइंग, मतलब ये यहाँ से क्या इंफ्रारेड निकल रही हैं, यहाँ से क्या निकल रही हैं, इंफ्रारेड्स निकल रही हैं। तो ये क्या हो रही है, ये निकल रही हैं इसको ड्राई करने के लिए, इससे ड्राई भी हो रहा है और वेट भी क्या हो, वेट भी हो रहा है इसका मेजर। तो इसमें ड्राइंग और वेट क्या होता है, साइमल्टेनियसली होता है। देखिए क्या है, क्विकेस्ट मेथड है। क्विकली एब्जॉर्ब वाटर के लिए क्या होता है, जो फ्रॉम आपको भी पता है मैंने कि ये क्या होता है, ये इसलिए यूज़ होता है, ये उसके लिए बहुत अच्छा है कि अगर क्या हो, क्विकली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एयर, जो एयर से क्या करे, एयर से वाटर एब्जॉर्ब कर ले, वाटर से वाटर एब्जॉर्ब कर ले, कहाँ से, एयर से, एटमॉस्फेयर से। इसमें वेट और क्या होता है, ड्राई जो होता है इसका साइमल्टेनियसली होता है। इसमें यही 2 चीज़ें मार्क करने की हैं, इसका वेट एंड ड्राई क्या होता है, साइमल्टेनियसली होता है। तो दूसरा क्या होता है, ये पूछ लेता है किसके लिए सूटेबल है, ये सूटेबल है उस सॉइल के लिए जो जल्दी ही वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है एयर से। समझ आया, ये किसके लिए यूज़फुल है, जो जल्दी ही वाटर एब्जॉर्ब कर ले एयर से। तो इनमें बताया क्या होता है, एक इंफ्रारेड लैंप होता है, उसके सामने हमारा मॉइस्ट सैंपल रखा होता है, इंफ्रारेड उससे निकलेंगी, वाटर क्या होगा, रिमूव होगा, ये क्या सैंपल धीरे धीरे ड्राई हो जाएगा, वो क्या होगा, उसका वेट भी मेज़र होता रहेगा। कैल्शियम कार्बाइड बता दिया आपको। इसमें क्या निकलती है, इसमें एसिटिलीन गैस निकलती है जो प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो इसमें क्या था, सैंड बाथ मेथड में हमने सैंपल लिया, उसको ड्राई करने के लिए क्या उसमें बर्न किया उसके ऊपर क्या एक वाइट पेपर रख देते हैं। वाइट पेपर रखते हैं किस लिए, ताकि वो ज़्यादा हीट ना हो जाए। जब वो ब्राउन कलर का हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, उसकी हीट करना उसको हम बंद कर देते हैं। ये तो 3 मेथड हमारे ये हो गए, और इसके पहले हम 2 मेथड पढ़ चुके हैं, ओवन ड्राइंग मेथड और सेकंड था अल्कोहल मेथड। अभी और मेथड बाकी हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
ये 3 मेथड हो गए और 2 मेथड वो लास्ट वाले। अभी अब चलते हैं हम उनके आगे वाले मेथड्स पर।